बहुत शुक्रिया आपका और खुदी टॉक्स का। मेरा नाम एडवोकेट साइमा आगा है और मैं प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हूँ। एज एन एमपीए मेरी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और अगर कहें तो ये मेरा सफ़र का आगाज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे एतमाद करके मुझे वुमेन रिज़र्व सीट्स पर जो है वो लेकर आए। मेरी इब्तदाई तालीम और मेरी इब्तदाई ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो हुआ है नवाबशाह से। नवाबशाह से मेरी इब्तदाई तालीम शुरू हुई, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि औरतों का इस वक्त मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में निकलना कितना मुश्किल है, तो मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ी हेल्प की और घर से मुझे जो है एक मोरल सपोर्ट मिली कि मैं बाहर निकलूं और कुछ जो है वो आवाम के लिए सर्व करूं, अपने लिए अपने अंदर एतमाद पैदा करूं और एक मज़बूत और बाइख्तियार औरत बनूं, जो कि मैंने करके दिखाया। और कहते हैं कि जब औरत मज़बूत और बाइख्तियार बन जाती है तो उसके ख़िलाफ़ फिर बहुत सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं बड़ी खुशनसीब हूँ इस चीज़ में कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों मुझे कोऑपरेट भी किया और सबसे पहले मैंने जो अपनी जर्नी का स्टार्ट किया वो था मेरी एक स्कूल में मैंने जॉब से शुरू किया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है वो कोई इतना हाई फाई किस्म का जो है सियासी ख़ानदान नहीं था। मैं वाहिद एक औरत हूँ अपने ख़ानदान की जो आज यहाँ प्रोविंशियल असेंबली तक पहुँची हूँ और इसकी स्ट्रगल भी बहुत बड़ी है। ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैंने अपने जो प्रोफेशनल उसका ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपनी लाइफ का आगाज़ किया, तो स्कूल में जॉब्स की, फिर नादरा में मैंने 5 साल जो है वो एज ए इंचार्ज काम किया। उसके बाद मैंने फिर शादी हो गई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि सायमा तुमने घर में बैठ के क्या करना है, कुछ ऐसा करें जिसमें आप किसी के मातहत काम ना करें। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें मैं किसी के जो है सबऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने एक मुझे मशवरा दिया कि तुम एलएलबी क्यों नहीं करती, तुम लॉ करो जहाँ तुम खुद इंडिपेंडेंट अपनी वकालत कर सकती हो, लोगों को इंसाफ फराहम करा सकती हो, गरीब लोगों के साथ काम कर सकती हो और उनके प्रोबोनो केसेस जो है वो हैंडल कर सकती हो, और इसके अलावा तुम्हारा अपना एक फ्यूचर है जो वकालत में अपना तुम बिल्डअप कर सकती हो। तो मुझे उसकी सजेशन बहुत अच्छी लगी। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड और ससुराल वाले जो है वो साथ नहीं देते, लेकिन मेरी फैमिली में ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और अब तक वो मेरे साथ हैं। जिस भी फील्ड में मैं अभी यहाँ तक जो पहुँची हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरे हस्बैंड का है, जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। आज का जो माशरा है, जो आज का जो माहौल चल रहा है, उसमें एक हस्बैंड अपनी बीवी का साथ दे, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत सारी जगहों पे देखने में नहीं आता। एडवोकेसी आसान नहीं है। देखें ना, यहाँ पर जब 2013 में मैंने एडवोकेसी को ज्वाइन किया एलएलबी करने के बाद, तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जो मैंने फेस किए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अब इस वक्त लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा है और ग्लैमर जो है वो कहते हैं कि हमारी जो वकालत में इस वक्त ग्लैमर भी बहुत ज़्यादा है, और जो बाहर लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे वकील जो हैं वो अपने उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब काम कम करते हैं और शोर ज़्यादा करते हैं, जबकि मैं नहीं समझती कि ऐसा है। कि मैं और इस चीज़ में मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ कि जब मैंने एडवोकेसी ज्वाइन की तो मैंने साईं निसार अहमद दुरानी साहब को, जो कि सिंध के बहुत बड़े लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट, और उनके साथ मैंने अपनी तकरीबन 12 साल की प्रैक्टिस जो मेरी रही है वो उनके साथ की, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उनके सिखाने में जब मैंने फ़र्स्ट इसमें हैदराबाद हाई कोर्ट बार में जब मैंने कदम रखा तो मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो वो ये थे कि
بہت ساری تنقید بھی ہوئی، اور ہمارے جو میل وکلا ہیں وہ جہاں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہمت نہیں ہارنی، آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا کردار مضبوط کرنا ہے، پھر اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ آپ نے فیلڈ میں چلنا کیسے ہے۔ اگر ایڈوکیسی میں آپ نے چلنا ہے، جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں اگر وہ شارٹ کٹ اختیار کریں گی تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی بھی اپنی منزل تک پہنچ سکیں گی۔ شارٹ کٹ کو استعمال کر کے وہ کچھ ٹائم کے لیے تو آگے آ سکتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ تو وکالت میں شارٹ کٹ تو ہے نہیں۔ اب نئی آنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں شاید کہ آج ہم نے جوائن کیا، کل ہم ایک سینئر وکیل بن جائیں گے، تو سینئر وکیل بننے میں 5 سال تو آپ کے کہیں پر بھی نہیں گئے۔ 5 سال پنکچویلٹی آپ کو ایک اچھا وکیل بناتی ہے۔ اگر آپ کے اندر 5 سال آپ وکالت کو دیں گے تو اگلے 50 سال تک آپ جو ہے وکالت آپ کو دے دے گی، آپ ایک ماہر وکیل بن جائیں گے، آپ کو میجر ایکٹ کے سیکشن یاد ہو جائیں گے، روسٹم کے جو پروٹوکولز ہیں وہ پتہ چل جائیں گے، آپ جو ہے ججز کی بات کرنی ہے آپ وہ سمجھ جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، چیلنجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، لیکن وہاں بھی میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہاں پر ہمیں عورتوں کو جو ہے بہت مواقع ملتے ہیں کہ ہم آگے آئیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ یہاں پر وہی پیچھے رہ گیا ہے جس نے خود سے یہ سوچ لیا ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ جب تک آپ نہیں ہمت کریں گی، آپ نہیں سوچیں گی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، تب تک آپ جو ہے وہ اپنا 100% نہیں دے سکتی، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ